हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस का क्लास 5 की जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसकी चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पहले हम टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं कि इस टेक्स्ट बुक में है क्या। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लावर्स एंड सीड्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर, लाइट एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्पेस एंड सैटेलाइट, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अब इसमें हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं कि बच्चे अगर ये यूनिट पढ़ लेंगे तो उनको क्या क्या चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन हम पहले आ जाते हैं यूनिट की तरफ। सो फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। क्लासिफिकेशन वैसे है क्या? क्लासिफिकेशन इज़ कि हम ऑर्गेनिज़म को जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उनको ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं ताकि उनकी बेहतर स्टडी हो सके। इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, टू डिवाइड देम। सो लेट्स स्टार्ट के रीड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। देयर आर न्यूमरस types of organism found on our earth. These organisms look different from each other, however some have similar characteristic. Why did you put a rose in one group? अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक्टिविटी दी है। सो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद respective groups on the basis of similar characteristic: guava, fowl, pigeon, mango, sparrow, snake, rose, crocodile, sunflower, lizard, cat, tiger, cow, tortoise, goat, dove. For example, rose, fowl, snake and goat have been placed in separate groups. अच्छा, रोज़ में हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा सनफ्लावर, ठीक है। उसके साथ हमारे पास सनफ्लावर आ जाएगा क्योंकि ये फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाउल है तो इसमें हमारे पास पिजन आ जाएगा क्योंकि ये और डव भी आ जाएगा क्योंकि ये बर्ड्स हैं। स्नेक हमारे पास इसके ग्रुप में हम क्रोकोडाइल को डाल देते हैं क्योंकि ये रेप्टाइल्स है। और गोट के साथ टाइगर, कैट और काऊ को हम डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह इनको हम क्लासिफाई करेंगे। Why did you put rose in one group and fowl in another? हमने रोज़ को एक ग्रुप में किया और फाउल को another क्योंकि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। You have placed the organism of similar characteristic in one group. For example, you made a group of flowering plants जिसमें हमारे पास मैंगो, गावा, रोज़ एंड सनफ्लावर, ठीक है। ये हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट हैं। इन पौधों में हमारे पास फूल भी होते हैं और ये हमें सीड भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यू मेड another group of organism of similar characteristic, for example fowl, pigeon, dove and sparrow, as all of them have the same characteristic. अब ये हमारे पास सारे birds हैं। You have separated the organisms on the basis of similarities and differences. Thus, you have classified the organism. To put the organism into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification of living organisms. अच्छा, क्लासिफिकेशन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन ये होती है कि कुछ ऑर्गेनिज़म जो एक जैसे होते हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं और जो डिफरेंट होते हैं उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास इन्होंने जैसे एक्टिविटी बताई है, उस एक्टिविटी में हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स और बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की और जो हमारे पास मैमल्स हैं उनकी एग्जांपल दी है। तो इसमें हम
फ्लावर्स को एक साइड पे किया है, हमने बर्ड्स को एक साइड पे किया है, रेप्टाइल्स को एक साइड पे किया है और मैमल्स को एक साइड पे किया है, क्योंकि इनकी डिफरेंट हमारे पास सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स उनकी दूसरी खूबियाँ हम कह सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं? ड्यू टू क्लासिफिकेशन वी कैन डिटरमाइन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म, ताकि हमें उनकी सिमिलैरिटीज़ मतलब जो खूबियाँ हैं वो, और जो खामियाँ डिफरेंसेस हैं, खूबियाँ सॉरी नहीं कह सकते हम, सिमिलैरिटीज़ एक जैसे खसूसियात, ठीक है, और डिफरेंसेस जो मुख्तलिफ़ खसूसियात होंगी उनको हम डिफरेंट ग्रुप में तकसीम कर सकें। ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म वी कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी दैम। वी कैन ऑल्सो नो द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। जब हम उनकी खूबियाँ और डिफरेंसेस का जब हमें पता लग जाएगा तो हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं ताकि हम उसकी फर्दर स्टडी कर सकें। 5 kingdom system क्या है? 5 kingdom system, the organism have divided into 5 kingdom system based on similarities and differences. साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि हमारे पास एक सिस्टम तजवीज़ कर दिया ताकि हम इन चीज़ों की अच्छी स्टडी कर सकें। तो उन्होंने 5 ग्रुप्स में हमारे पास ऑर्गेनिज्म को तकसीम कर दिया। देयर नेम्स आर मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। अब हम डिस्कस करते हैं मोनेरा। दे आर मेड अप ऑफ 1 सेल। मोनेरा जो है ये हमारे पास एक सेल से बना है। अब ईटा में भी इस तरह के MCQs आ जाते हैं कि मोनेरा कितने सेल से बना है। इज़ मेड अप ऑफ 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि मोनेरा इज़ मेड अप ऑफ 1 सेल। दिस स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। दीज इंक्लूड बैक्टीरिया, सिंगुलर बैक्टीरियम। अब वो हमसे पूछ सकते हैं कि ये इनका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सिंपल है, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर, मोनेरा का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल है। फिर उसके बाद हमारे पास वो ऐसे MCQs भी दे सकता है कि बैक्टीरिया का जो सिंगुलर है वो क्या है, बैक्टीरियम है। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अच्छा, अब वो हमसे पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑन अर्थ, ठीक है। उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर ओन फूड या दे आर कंज्यूमर या दे आर हार्बीवोर। इस तरह के डिफरेंट वो ऑप्शन दे सकते हैं। अदर्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डेड बॉडीज़। सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फिर ये हमसे इस तरह भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया कॉज डिजीज़ इन डैश प्लांट्स एंड एनिमल्स। Now we will go towards Protista. Protista, usually they live in water. अब हमारे पास MCQs आ जाता है कि Protista कहाँ होता है, तो Protista live in water. It includes amoeba, paramecium and algae, Spirogyra. Amoeba and paramecium are made up of 1 cell. Algae may consist of 1 or many cells. अब ये भी हमारे पास आ सकता है MCQs में, और इसकी एग्जांपल में भी एक आपको दे सकते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन रिवर्स, पाउंड, ओशन। दे हैव क्लोरोफिल। अब ये वाला भी आ सकता है कि प्रोटेस्टा हैव क्लोरोफिल, दे हैव नॉट क्लोरोफिल, और दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। इस तरह का भी आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास फंजाई। फंजाई का आ जाता है, सम फंजाई आर मेड अप ऑफ 1 सेल, मैनी फंजाइज आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल एंड आर लाइक फिलामेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास फंजाई, तो हमारे पास आ जाता है कि फंजाई आर मेड अप ऑफ 1 सेल और मोर सेल, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है दे फंजाई आर, इनके पास फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे नीड
moisture for growth. They do not have chlorophyll, so they cannot prepare their own food. ठीक है, ये हमारे पास इनके अंदर जो होता है, ये कहाँ पे रहते हैं, ये नमी के जगह पे रहते हैं, ठीक है, और इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये अपनी खुराक नहीं बनाते। वो ऑर्गेनिज़म जिनमें क्लोरोफिल होता है वो अपनी खुराक बनाते हैं, लेकिन जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे लिव। अब ये कहाँ से खुराक लेते हैं अपनी, ये खुराक लेते हैं जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। अब यीस्ट हमारे पास फंजाई की एक एग्जाम्पल है। यीस्ट क्या है, खमीर को कहते हैं। राइजोपस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड। अब राइजोपस जो आप अगर ब्रेड थोड़ी दिन पड़े रहे तो उसमें वो ग्रीन और ब्लैक से स्पॉट्स हो जाते हैं। डबल रोटी या रोटी जो हमारे पास पड़ी होती है उसमें वो ग्रीन सी नमी सी जो हो जाती है या ब्लैक सा कलर हो जाता है उसका, तो वो राइजोपस होता है। ये एग्जांपल है फंजाई की। इट ग्रोज ऑन मोस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं कि सपोज़ माल्टा पड़ा हुआ है और माल्टा काफ़ी पुराना हो चुका है तो वो भी ग्रीन सा उस पर स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो भी राइजोपस के हो जाते हैं, ठीक है। द मशरूम और अम्ब्रेला लाइक। अब मशरूम क्या है, वो भी हमारे पास फंजाई की एग्जाम्पल है, ठीक है। दे ग्रो ऑन द piles ऑफ रोटन मैटर। सम फंजाई आर लार्ज, एग्जाम्पल मशरूम, ठीक है। तो ये हमारे पास मशरूम भी इसकी एग्जाम्पल हो गई है फंजाई की। और ये दे ग्रो ऑन द पाइल्स ऑफ रोटन मैटर, इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो दरख्तों की जड़ें होती हैं वहाँ पे भी आपको ये ग्रीन से नज़र आएंगे, तो वो भी फंजाई है। प्लांटे हमारे पास एक अनदर किंगडम है, ठीक है। ये 4th नंबर पे है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम हैव एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड। अब प्लांटे का जैसे आप नाम से ज़ाहिर है प्लांट्स के रिलेटेड है, और प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक ख़ुद बनाते हैं, ठीक है, यूजिंग द एनर्जी ऑफ सन को इस्तेमाल करके, और जो क्लोरोफिल प्लांट्स में मौजूद है उससे ये अपनी खुराक ख़ुद बनाते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज़म इंक्लूड, इनमें क्या होता है, इन ऑर्गेनिज़म में ग्रीन कलर होता है। हमारे पास प्लांट्स का आपको पता है कि प्लांट्स का कौन सा कलर होता है, ग्रीन होता है। एनिमिलिया जो है ये हमारे पास नेक्स्ट किंगडम है। दीज ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन दिस किंगडम आर कॉल्ड एनिमल्स। इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो सारे को हम एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। वो ऑर्गेनिज़म जिनमें क्लोरोफिल होता है वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज़म जिनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता जैसा कि एनिमल्स में, तो वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिज़म पर डिपेंड करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज़म से खुराक हासिल करते हैं। दे कैन मूव यूजुअली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब एनिमल्स जैसे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है मोनो। अब क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हमारे पास प्लांट में भी आगे उन्होंने क्लासिफाई किया है 2 टाइप्स ऑफ, हमारे पास इनमें फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ जाते हैं, ठीक है।
अब फ्लावरिंग प्लांट्स को उन्होंने तकसीम किया है। द फ्लावरिंग प्लांट हु सीड हैव वन कोटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट। अब वो फ्लावर्स जिनमें हमारे पास एक तरफ़ा बीज होता है तो उसको हम कहते हैं मोनोकॉट। ठीक है, हम अगर आप बीज देख लें तो अगर आप गंदम को देख लें, चावल को देख लें, ठीक है, इसके अलावा आप कॉर्न को देख लें, मकई को देख लें, तो ये जो है आपको उसका बीज दो तरफ़ा तकसीम नहीं होगा, तो वो कौन सा है, वो मोनोकॉट है। ठीक है, अगर हम मटर के दाने को देखते हैं तो मटर का दाना दो में तकसीम हो सकता है। बादाम को देख लें तो उसका जो बीज है वो दो में तकसीम हो सकता है। इस तरह सनफ्लावर जो हमारे पास होता है उसके फूल का जो बीज है वो भी दो में तकसीम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मूंगफली देख लें तो मूंगफली जब हम छीलते हैं तो उसमें वो जो बीज होता है वो दो में तकसीम हो जाता है, तो वो भी हमारे पास डाइकॉट है। ठीक है, जो दो में तकसीम होता है वो डाइकॉट होता है, जो एक में तकसीम होता है वो होता है मोनोकॉट। अब डाइकॉट, the flowering plants whose seed have two cotyledons are called dicot plants. मैंगो, अब अगर आप मैंगो का जो गुठली आप ओपन कर लें, उसकी सीड को ओपन कर लें तो उसका जो दरमियान में सीड होता है वो दो तरफ़ा होता है। ठीक है, इसी तरह गारवा, अमरूद और इन चीज़ों का भी हमारे पास ये डाइकॉट में आते हैं। ठीक है, classification and characteristic of animals. We have already studied in grade 4. Animals have been divided into two main groups, vertebrates और non-vertebrates. हमारे पास animals को दो में उन्होंने तकसीम किया है, vertebrates में और non-vertebrates में। अच्छा, इसमें हमारे पास एक्टिविटी उन्होंने दी हुई है, टेक द सीड्स ऑफ वीट, राइस, मेज, पी, बीन एंड ग्राम, फाइंड आउट विच सीड्स this has one cotyledon and which seed there are two cotyledon, write observation. अब ये हम एक एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों से हमने क्या एक्टिविटी करवानी है कि हमने उनको कहना है कि आप छोटे छोटे पैकेट्स में वीट, राइस, मेज अपने साथ बीन्स और पी, ग्राम ये आप ले आएँ। ठीक है, तो हम इस तरह करेंगे कि कॉपी के एक पेज को दो में डिवाइड कर दें और उसमें एक साइड पे आप मोनोकॉट का कर दें, जैसे कि वीट गंदम हो गया, राइस हो गया, चावल हो गया, मेज़ हो गया, तो इसको हम एक साइड पे लगा लेंगे और दूसरी साइड मटर को आप कर सकते हैं, साथ में पीनट्स को कर सकते हैं, साथ में बादाम को आप उसका पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें फिर हमने क्वालिटी क्या बतानी है, एक साइड पे हमने 1 कोटिलेडन लिखना है, दूसरे साइड पे हमने 2 कोटिलेडन लिखना है। ठीक है, वो बच्चे ऑब्ज़र्व करेंगे, उसके कलर को ऑब्ज़र्व करेंगे और फिर वो बच्चे अपने आप से भी 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एक एक्टिविटी 1.3, ऑब्ज़र्व द लीफ ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। हमने क्या करना है, बच्चे को मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स के लीव्स ला कर देने हैं। अब जो हमारे पास मोनोकॉट के लीफ होते हैं उसमें एक सिंगल लाइन जाती है, एक वेन जाती है। ठीक है, सीधी सीधी लाइनें जाती हैं क्लोरोफिल की। लेकिन जो हमारे पास डाइकॉट होता है, जैसे कि अगर हम मोनोकॉट गंदम के फसल की जो लीव्स होते हैं तो वो ले लें,
तो उसके जो पत्ते होते हैं वो सीधे होते हैं, ठीक है। अब डाइकॉट हमारे पास गुलाब का फूल हो गया है, तो गुलाब के फूल के पत्ते जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन उस पत्तों के लीव्स में जो क्लोरोफिल की लाइन, वो ग्रीन कलर की लाइन है, वो मिक्स आती है, ठीक है, वो एक दूसरे से टच करती हैं। लेकिन जो मोनोकॉट की लीफ होती है वो सीधी सीधी जाती हैं, ठीक है। इन द लीव्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड leaves of dicot plant have veins in the form of net, एक जाल की तरह बना होता है, ठीक है। the small leaf of flower are called floral leaves, और जो छोटे लीव्स होते हैं फ्लावर के उसको हम फ्लोरल लीफ कहते हैं। टेक फ्लावर्स ऑफ मोनोकॉट, हमारे पास है टेक फ्लावर्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स एंड काउंट द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स। अब हमने क्या करना है कि डाइकॉट प्लांट के और मोनोकॉट प्लांट के हमने क्या करना है, पत्ते लेने हैं, ठीक है। और उसको फिर हमने जो फूलों के पत्ते होते हैं उनको लेना है और उनको गिनना है। द नंबर ऑफ फ्लोरल लीव्स इन द फ्लावर ऑफ मोनोकॉट इज़ 3 और मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे फ्लावर देख लें, इसमें हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है कि एक फूल में है, ये देखिए 3 हमारे पास हैं, ठीक है। और इसमें जो है या मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 3 के टेबल पे आपने जाना है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है डाइकॉट फ्लावर, तो डाइकॉट फ्लावर में 4 या हमारे पास 5 के मल्टीपल में हो सकते हैं, मतलब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इस तरह के हमारे पास इस तरह के या 5 10 15 इस तरह के हमारे पास इनके पत्ते हो सकते हैं। इसमें आप डाइकॉट की सीड देख लें, मोनोकॉट की सीड देख लें। मोनोकॉट की जो सीड है वो 1 कॉटिलेडन है, उसका एक तरफ है, लेकिन इसका एक तरफ डाइकॉट का एक तरफा नहीं है, ये 2 तरफा सीड है, ठीक है। इसका देखें ये सीधी सीधी लाइंस इस तरह लगी हुई हैं, लेकिन जो डाइकॉट की लीव्स में हमारे पास इस तरह का पंजा या जाल सा बना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और एक्टिविटी उन्होंने दी है कि पेस्ट द लीव्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट इन स्क्रैप बुक। हमने बच्चों को कहना है कि आप अपने साथ डाइकॉट और मोनोकॉट की लीव्स ले आएँ और उसको फिर हम स्क्रैप बुक में पेस्ट करेंगे। पेस्ट ड्राइड एंड प्रिजर्व फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इन स्क्रैप बुक, और हमने इनको प्रिजर्व भी करना है, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर का जो हिस्सा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। Thank you for watching. Do subscribe my channel.